राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम के टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपसे बेसिक डिस्कस किया था कि कैसे जो टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं उनका किस तरीके से बेसिक होता है। ठीक है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिर्फ बेसिक जो है उसका डिस्कस किया था कि क्या क्या लैंग्वेज एग्जामिनर रख सकता है, किस किस तरीके से ऑप्शंस रख सकता है, क्या क्या उसमें वेरिएशन डाल सकता है। ठीक है, वो सब हमने सारी की सारी लैंग्वेज मैंने एक ही वीडियो में जो पार्ट 19 है उसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, और भी बन सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन जो बढ़िया लगे मेरे को मैंने वो लिख दिए। ठीक है, देखिए आप फंडामेंटल समझिए, इसके अलावा लैंग्वेज जो भी आए आप कर लेंगे। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए, बस बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि कुछ इस तरीके से फिगर दिया है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये फिगर दिया है और एग्जामिनर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन रख सकता है, वो लैंग्वेज आपके सामने है। ठीक है, फिगर में ये है कि जैसे जो ट्राइंगल है हमारा, जो त्रिभुज है, वो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ये हमारा आयत है रेक्टेंगल, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल मतलब पुरुष। ठीक है, जो आयत है वो पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सर्किल है दोस्तों, जो वृत्त है, ये अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शहरी को। ठीक है, इसके अलावा जो इस तरीके से फिगर फ्रेम किया गया है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से कुछ 4 कैटेगरीज ने डाली है एग्जामिनर ने, और आपसे इस तरीके से लैंग्वेज रखी है, वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये रखा है कि एजुकेटेड मेल हु बिलोंग्स टू अर्बन एरिया। क्या लैंग्वेज है? एजुकेटेड मेल हु बिलोंग्स टू अर्बन एरिया। हिंदी वाले लिखिए कि ऐसे शिक्षित पुरुष, ध्यान से देखिए, शिक्षित पुरुष, एजुकेटेड मेल मतलब शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हिंदी वाले लैंग्वेज लिखिए, शहरी पुरुष जो शिक्षित पुरुष, सॉरी, एजुकेटेड मेल मतलब शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे जो पुरुष है उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको एजुकेटेड चाहिए, तो एजुकेटेड कहाँ है ये देखिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि एजुकेटेड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड को। तो एजुकेटेड 7, 8 और 12 ये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे उसने कहा है कि मेल भी चाहिए उसको। तो मेल सिर्फ देखिए, आपने शुरुआत की क्वेश्चन की, मैं आपको लिख लिख के बताता हूं दोस्तों ये अच्छे से। जैसे ही आपने मान लो यहां शुरुआत की, ठीक है, यहां शुरुआत की आपने यहां पर, तो आपने जैसे देखा कि आपको एजुकेटेड चाहिए, एजुकेटेड आपने देखा कि 7, 8 और 12, लेकिन फिर आपको पता लगा कि यहां पर एजुकेटेड तो चाहिए, साथ में मेल और चाहिए। तो आप मेल पर गए, मेल पर गए तो आपको पता लगा कि 12 जो नंबर है ये तो मेल में आ ही नहीं रहा है, तो 12 यहां पर कट गया। ठीक है, इस तरीके से हम जब शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं दोस्तों। फिर आपके पास जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी 10-5 क्वेश्चंस की, फिर आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन होने लग जाएंगे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देख करके करता हूं तो मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा और मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे राइट टिक मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इस टाइप की क्वेश्चंस की। आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे 5-10 क्वेश्चन निकाल लेंगे तो आप भी डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। शुरुआत में मुझे समझाने के लिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से फॉलो ना करें। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाएं इस तरीके से, ताकि आपका क्लियर है कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं नंबर। ठीक है, फिर उसने कहा कि हु बिलोंग्स टू अर्बन एरिया। ठीक है, अब अर्बन एरिया को, अर्बन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल। तो आप सर्किल पे गए, सर्किल पर जाकर के आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर ही आ रहा है जो अर्बन है, बाकी 8 क्या है? अर्बन नहीं है। मतलब 8 अर्बन नहीं है तो क्या होगा? रूरल होगा। ठीक है, तो अर्बन नहीं है, आप इसको चाहिए अर्बन वाला।
तो अर्बन तो ये है नहीं 8 नंबर, तो आपने 8 को भी काट दिया। तो अब आपके पास एक ही नंबर बच गया 7, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बच गया। इस तरीके से ही तो मैं बना पाता हूं दोस्तों। कैसे बनाते हैं बताओ? एजुकेटेड मेल हु बिलोंग टू अर्बन एरिया, तो 7 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि फीमेल्स हु आर डॉक्टर्स बट नॉट रूरल। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक शब्द डाल दिया इसने रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, बाकी तो आप कर सकते हैं। इसको ये चाहिए कि ऐसी फीमेल चाहिए जो डॉक्टर्स है, ऐसी फीमेल जो डॉक्टर है लेकिन वो बट नॉट रूरल, वो रूरल नहीं है। मतलब दोस्तों दो ही कैटेगरी होती है, अर्बन या तो आदमी क्या होगा, शहरी होगा या ग्रामीण होगा। ठीक है, या तो गांव में बसने वाला होगा या फिर शहर में बसने वाला होगा। जो शहर में बसता है उसको शहरी बोल देते हैं, अर्बन बोल देते हैं। जो गांव में बसता है उसको ग्रामीण बोल देते हैं, रूरल बोल देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपके पास क्या ग्रामीण का ऑप्शन दे रखा है? कहीं भी नहीं दे रखा। तो आप कैसे चूज करेंगे कि कौन ग्रामीण है? तो आप ये देखिए, अगर आपके पास, आपको पता ही है कि दो ही कैटेगरी है, या तो अर्बन है या रूरल है, या तो शहरी है या ग्रामीण है। अगर आप शहरी वालों को हटा देते हैं, अगर आप अर्बन वालों को हटा देते हैं, तो आपके पास फिक्स कैटेगरी बचेगी रूरल वाली, जो ग्रामीण है वही बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि अर्बन, आप इसको चाहिए ग्रामीण प्रवेश वाला, तो ग्रामीण के लिए आपको अर्बन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा ये कह रहा है कि फीमेल भी चाहिए इसको। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि आपको पता लगा कि यहाँ फीमेल तो है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ भी हमारे पास दो ही कैटेगरी हैं, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। इसके अलावा कोई ट्रांसजेंडर की तो कैटेगरी अभी लेते भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जब तक एग्जामिनर खुद आगे से न दे दे ट्रांसजेंडर का केस, तब तक नहीं लेना है। मैंने आपसे बहुत पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में, और अभी मैं बता देता हूं कि आप दो ही चीजें लें, मेल और फीमेल। अब अगर आपको एग्जामिनर ने मेल दे रखा है तो मेल वाले बक्से को छोड़ दो, बाकी जो भी बच गया वो सब फीमेल है। मैंने क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि आपके पास जो मेल वाला बक्सा दे रखा है, मेल वाला सर्किल दे रखा है, उसको छोड़ दो, और मेल वाले को छोड़ करके जो बाकी बच गए वो सब के सब क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फीमेल्स हु आर डॉक्टर्स। भाई सबसे पहले तो ये देखिए कि डॉक्टर कौन कौन है। डॉक्टर हैं 2, 3, 5 और 4। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर 2, 3, 5 और 4, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर हैं। 2, 3, 5 और 4। ठीक है, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि जो फीमेल्स होनी चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए। जबकि ये जो 5 और 4 हैं तो मेल वाले बक्से में आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको फीमेल नहीं दे रखा है तो वो घबराने की बात नहीं है। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर आप मेल को काट लीजिए ना। अगर हमारे पास हम दो ही केस लेके चल रहे हैं, या तो मेल है या फीमेल है, अगर मैं मेल को हटा दूंगा, भाई मेरे पास मान लो 100 की काउंटिंग है, 100 में से मैं कह रहा हूं कि 60 लोग मेल हैं, तो मैं मेल को हटा दूं। भाई फीमेल का अगर निकालने का तरीका क्या है कि मैं मेल को हटा दूं। अगर मेरे को पता है कि 60 लोग फीमेल हैं, मेल हैं, तो मैं 100 में से 60 को घटा दूंगा, तो बचा हुआ क्या आएगा, मेरे पास फीमेल का नंबर आएगा, तो 40 है वो फीमेल बच जाएंगे। यही तरीका है निकालने का। अगर आपको दे रखा है कि 100 लोग हैं जो शहरी और गाँव में रह रहे हैं, गाँव में और शहर में रह रहे हैं, तो आपको इतना पता है कि वो शहर में रहने वाले लोग 40 हैं, तो अब 100 में से आप 40 को घटा देंगे, तो जो बच गए 60 वो क्या होंगे, ग्रामीण प्रवेश के लोग होंगे। यही तरीका होता है और कहां से लाओगे निकालने का। ठीक है, ये क्या होता है कि एक स्टेप आगे एग्जामिनर आपसे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वो सिर्फ यही नहीं चेक कर रहा कि आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको ही देख पा रहे हैं कि, या फिर उससे एक स्टेप आगे देख पाने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से वो भी जज करना चाह रहा है कि आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहा है। आपको शहरी नहीं पूछ करके वो ग्रामीण पूछ रहा है, आपको मेल ना पूछ करके वो फीमेल का पूछ रहा है, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़े। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, डायलॉग भी है, तो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, और जो नहीं दिखता वो डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर लग रही है। ठीक है, तो दिख रहा है, मेल दिख रहा है, लेकिन मेल एग्जामिनर ले ही नहीं रहा, वो तो फीमेल गिनवा रहा है। अर्बन दिख रहा है, अर्बन है, उसको कह रहा है मेरे को अर्बन से मतलब ही नहीं है, मुझे तो ग्रामीण प्रवेश का चाहिए, और ग्रामीण वो दे नहीं रहा।
तो हमारे को अंदर से चीजें खोज करके निकालनी होंगी, जो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा कि फीमेल्स हुआ डॉक्टर्स। अब आपने डॉक्टर का देख लिया कि 2 3 4 और 5 है डॉक्टर्स, फिर वो कह रहा है कि फीमेल चाहिए उसको। ठीक है, तो हमारे को पता है कि ये जो आयत है, ये रेक्टेंगल है, ये तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें 4 और 5 आ रहे हैं, तो मतलब ये तो क्या होंगे, इनको मैं काट दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सबके सब क्या है, मेल है। ये क्या है, मेल है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, 2 और 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बट नॉट रूरल, जो ग्रामीण नहीं है। ठीक है, तो शहरी होना चाहिए। भाई ग्रामीण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो शहरी होगा। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो अर्बन वाला एरिया है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 है वो शहरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये शहरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है वो रूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो इसको मैं काट सकता हूं। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे रूरल नहीं चाहिए, मुझे ग्रामीण नहीं चाहिए, मुझे शहरी चाहिए। तो ये जो 3 है भाई, ये अर्बन को छोड़ करके जो बाकी जो लोग बच गए, वो सब के सब क्या है, ग्रामीण है। ये वाले 11 10 12 8 9 4 3, ये सब के सब क्या है, ग्रामीण है। और इसके अंदर जो है 1 2 5 6 और 7, ये सब के सब क्या है, शहरी है। अब शहरी को आपको ग्रामीण, शहरी को छोड़ करके जो बाकी बच गए वो सब के सब क्या है, ग्रामीण है। और जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मुझे रूरल नहीं चाहिए, मुझे तो शहरी चाहिए। तो रूरल 3 तो क्या है, रूरल में आ रहा है भाई। 4 किस में आ रहा है, रूरल में आ रहा है। 8 किस में आ रहा है, रूरल में आ रहा है। 6 किस में आ रहा है, शहरी में आ रहा है, अर्बन में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे शहरी चाहिए, तो शहरी सिर्फ और सिर्फ 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मेरे पास यही नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पकड़ रहे होंगे धीरे धीरे, और पकड़ जाओगे। बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन रखिए, ध्यान यहां पर रखिए। आप देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, मतलब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन का, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि लोगों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। ठीक है, लोगों को यूट्यूब की स्टडी पर फेथ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मन में आता है जो टीचर बन रहा है यूट्यूब पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, और मन में आए जो बकने लगता है। उसको मतलब नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं या नहीं है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है, अपने लाइक से मतलब है, अपने व्यूज से मतलब है। वो सिर्फ इन चीजों को देखता है। ठीक है, एक वो लड़का है, एक वो टीचर है जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेक्टेड है। ठीक है, उसको एग्जाम्स की डेप्थ पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या क्या लैंग्वेज एग्जाम में रख रहा है, क्या रख सकता है। वो वहां तक भी सोच लेता है कि इसमें और क्या वेरिएशंस डाल सकता है एग्जामिनर। अब क्या हो रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हूँ बहुत सारे जॉब्स में। ठीक है, एलडीसी के मैंने दुनिया भर के जॉब निकाले। ठीक है, उसके बाद रेल का निकाला, सीपीयूएसआई निकाल लिया। ठीक है, एमटीएस निकाल लिया, सीएचएसएल का निकाल लिया, हर तरीके का जॉब निकाला। ठीक है, सीजीएल में टीयर 3 तक गई, लेकिन वहाँ किस्मत अच्छी नहीं थी, वापस हो गई। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव तक लिखा। तो हमें क्या है कि मुझे इतना पता है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। अब जिसको यही नहीं पता कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, वो अपने व्यूज पर कंसंट्रेट करते हैं कि कितने लाख लोग देख रहे हैं। बस उसको मतलब नहीं वो क्या पढ़ा रहा है। आएगा 4 क्वेश्चन उठाएगा वेन डायग्राम के और बोलेगा वेन डायग्राम हो गया है, जाइए। कोई सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं होती यूट्यूब पर। मैंने ये शुरुआत की है कि जो भी पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मेरे द्वारा आपके यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है ऐसा केस जो सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आज कहीं भी देख लिया आप, लाखों में चैनल होंगे यूट्यूब पर एजुकेशन के। ठीक है, लेकिन कोई भी अगर एजुकेशन चैनल अगर आपको सिस्टमेटिक पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे आप बता सकते हैं नहीं पढ़ा रहा वो। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाने के उद्देश्य से तो आ ही नहीं रहा, वो भटकाने के उद्देश्य से आ रहा है। अब लड़के क्या करते हैं, वहां पढ़ रहे हैं, एग्जाम में वहां क्वेश्चन आते नहीं। भाई कैसे आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो कैसे बनेगा आपका काम? नहीं बन पाएगा। फिर दूसरी बात, अब वो लड़के वहां पढ़ते हैं, साल भर वहां वेस्टेज करते हैं, अपना टाइम को लगाते हैं। भाई वो बच्चे को क्या पता, वो तो अपना बिगिनर है, उसको स्पेंड करना पड़ता है टाइम।
वो सोचेगा पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो ऐसी ऐसी बातें फेंकते हैं कि लगता है कि यार बस इस बार तो निकल ही जाएगा। वहाँ 1 साल बच्चा खराब करता है, अपनी टाइम खराब करता है, उसके बाद वो वहीं मिलता है जहाँ से वो शुरुआत की थी उसने, उसका कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि उसका फेथ वहाँ से जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे हटने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर वो गाली गलौज करना शुरू कर देता है यूट्यूब वालों को। ठीक है, तो अब गाली गलौज करने से क्या होता है भाई, वो हिंदी में कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या तो आप समय रहते एक राइट डिसीजन ले, आपके अंदर इतना दिमाग है दोस्तों कि आप ये राइट पाथ चुन सकते हैं कि आपको कहाँ पढ़ना है और कहाँ से आपको गेन हो रहा है। ठीक है, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रहती ही है। ठीक है, तो आप वहां से पढ़े जहां से आपको गेन हो रहा है, जहां से आपको कुछ ना कुछ डेली मिल रहा है, जहां से आपकी ग्रोथ हो रही है, जहां से आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है। ठीक है, महाकाल की जय हो, और ये सब करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, महाकाल सभी के हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। ठीक है, तीनों लोक के हैं, वो स्वामी हैं, तो उनकी जयकार अगर आप यहाँ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप सभी के इष्ट देव हैं महादेव, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महाकाल की जय हो, इस बार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो ये क्या हो गया कि लोगों को फेथ उठ गया है इस यूट्यूब इंडस्ट्री से। ठीक है, और एक तरह से जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है वो भी एक गर्त में जा रही है। जैसे नेता नहीं होते हैं, राजनेता होते हैं, अब राजनेता के नाम पर आपके दिमाग में क्या विचार आता है जरा सोचिए। आपको ऐसे लगता है यार ये चोर है, डाकू हो सकता है, उचक्का है, लफंगा है, लूचा है, इस टाइप से विचार आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, मतलब मैं से नहीं कहता सभी राजनेताओं के, लेकिन बहुत से राजनेता हैं जो इस समाज को लीड कर रहे हैं, जो समाज के उत्थान के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन वो भी बेचारे जो ऐसे राजनेता हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके चक्कर में उनकी भी इमेज खराब हो गई है। तो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री भी कुछ राजनीति की तरह ही शिफ्ट होती जा रही है। यहाँ एजुकेशन का किसी को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है लोगों को। ठीक है, मैं भाषण दे सकता हूँ इस पर बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बस दिक्कत ये है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप विश्वास कीजिए, जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, और जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ करके बैठेंगे 100% क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि मैं सिस्टमेटिक करा रहा हूँ। मैं यूट्यूब के, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सिस्टमेटिक हो रही हैं, जो बच्चे को समझ में आ रही हैं, जो एक बिगिनर है वो भी कैच कर पा रहा है, जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुका वो भी कैच कर पा रहा है। हर तरीके का बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है, और वो सिस्टमेटिक चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही वेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेरे द्वारा दी जा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग इस चक्कर में ना पड़े और अपने समय को देखिए दोस्तों, समय सबसे कीमती है हमारी लाइफ में। ठीक है, आप अपने समय को ना गंवाइए और आप बढ़िया जगह से पढ़िए। मैं से नहीं कहता कि अगर आपको मेरे से समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आपका ग्रोथ हो रहा है तो आप यहीं पर से पढ़िए। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको खुद को रियलाइज होगा, और जब आप एग्जाम दे रहे होगे तब आपको डेफिनेटली रियलाइज होगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। बाकी इस तरीके से सिस्टमेटिक चीज़ें कराने के लिए दोस्तों लोग लाखों में रुपए लेते हैं। ठीक है, मैं अभी इसलिए नहीं करा पा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ और मैं संतुष्ट हूँ एक तरह से। बस मैं चाहता हूँ कि जितना हो जाए लोगों के लिए उतना कर दें। बाकी भाई ठेका तो किसी का ले नहीं रखा। ठीक है, तो जितना हो सकता है मेरे द्वारा मैं कराऊंगा और चीज़ों को एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप ये देखिए कि आपको, अब हम क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से तो आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये हवाबाजी नहीं कर रहा, तो मैं चीज़ें करा रहा हूँ। आप मेरे डाइस को, वीडियोस को देखिए। ठीक है, परसेंटेज को देखिए। अब थोड़े दिन में, कल तक ये वेन डायग्राम को देख लीजिएगा। कोई भी अगर टीचर इस तरीके से करा रहा है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दिखा रहा है, तो मुझे जरूर बताएं। नहीं करा पा रहे, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है दोस्तों, उनको आपके टाइम से मतलब नहीं है। तो आप वहाँ अलर्ट हो जाइए। आप उन चैनल को देखिए ही मत यार, क्यों देखते हो? जब आपको पता लग रहा है कि ये पागल बना रहा है, ये हमारा काट रहा है, तो आप वहाँ पर अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप कहीं कोचिंग में जाकर के वहाँ से अपना सिलेक्शन लीजिए। इनके चक्कर में मत आइए। ठीक है, व्यूज वालों के चक्कर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये आपका टाइम खराब करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, आप सिस्टमेटिक अगर कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बेझिझक होकर के, ठीक है। आपको यहाँ से डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोबारा से, वो बातें छोड़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मेल हु आर अर्बन बट नॉट डॉक्टर एंड एजुकेटेड, ठीक है। हिंदी वाले देखिए कि ऐसे पुरुष जो अर्बन है, जो शहरी है, लेकिन वो न तो डॉक्टर है और न ही एजुकेटेड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि ऐसे मेल आपको छांटने हैं जो अर्बन है, जो मेल। अब आप क्या करेंगे, मेल पर जाएंगे। सबसे पहले मेल पर जाकर के आपको पता लगा कि मेल में तो भाई 11 भी है, 10 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी, 4, 9 सब है। लेकिन क्या आप सभी को ले गए? नहीं, आपको उसके साथ में जो दे रखा है ना उसको देखना है कि मेल तो है लेकिन जो शहरी होने चाहिए, अर्बन होने चाहिए। अर्बन मेल कितने का है भाई? 5 है, 6 और 7, ये 3 ही है, 5, 6 और 7। आपका सवाल यहां तक शिफ्ट हो गया है 5, 6 और 7 तक, ऐसे मेल जो अर्बन है। बस आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो न तो डॉक्टर है। अब जो 5 है ये तो डॉक्टर की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए। ये डॉक्टर की कैटेगरी में आ रहा है तो इसमें 5 गया, 5 कट जाएगा क्योंकि ये डॉक्टर की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है ना ही वो एजुकेटेड है। जो 7 नंबर है दोस्तों वो एजुकेटेड वाले कैटेगरी में आ रहा है ना सर, ट्राइंगल में आ रहा है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेटेड को। तो 7 जो है वो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 7 भी नहीं आएगा क्योंकि ये एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमें मेल तो चाहिए जो शहरी है, ऐसे मेल चाहिए जो शहरी है लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए और ना ही वो शिक्षित होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है 6 नंबर का। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों 6 नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। मेल हु आर रूरल बट नॉट नीदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर। हिंदी वाले देखिए कि ऐसे पुरुष जो रूरल है लेकिन ना तो वो डॉक्टर है और ना ही वो एजुकेटेड है, ना ही वो शिक्षित है, ठीक है। अब देखिए आपको मेल छांटना है, मेल जो रूरल है, ठीक है दोस्तों। ऐसे मेल जो रूरल है उनको छांटना है। तो मैंने आपको बताया 2 ही कैटेगरी है, एक अर्बन है और एक रूरल है, एक शहरी है, एक ग्रामीण है। अगर आप शहरी को हटा दोगे तो ग्रामीण ही बचेगा भाई, अगर आप पुरुष को हटा दोगे तो महिला ही बचेंगी, ठीक है। तो फिक्स कंसेप्ट है। आपको एक स्टेप आगे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है एग्जामिनर ये लैंग्वेज देकर के, रूरल वाली, ठीक है। तो आप अर्बन को हटा दीजिए भाई, ऐसे मेल जो अर्बन को हटा दीजिए, बाकी सबके सब क्या होंगे? रूरल के ही होंगे। तो 11 इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 4 आ रहा है। ये ऐसे मेल है जो रूरल से बिलोंग करते हैं। बाकी 6, 5 और 7 ये ऐसे मेल हैं जो अर्बन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे मेल चाहिए? जो रूरल से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रूरल से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर आगे कह रहा है कि वो ना तो डॉक्टर होने चाहिए और ना ही वो एजुकेटेड होने चाहिए। तो जो 4 नंबर है दोस्तों वो डॉक्टर हो, डॉक्टर है तो ये नहीं आएगा। ये क्यों काटा? क्योंकि डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ना ही वो शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षित 8 नंबर है वो शिक्षित आ रहा है, तो ये एजुकेटेड है, इसलिए मेरे को इसको काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड है और एग्जामिनर है वो कह रहा है आगे से चल के कि उसको एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, उसको ग्रामीण पुरुष चाहिए बस खाली, ठीक है, जो एजुकेटेड नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। तो ये जो नंबर बच गए आपके सामने अब 11, 10 और 9, ये जो है ये ऐसे पुरुष हैं जो ग्रामीण हैं और ना ही ये डॉक्टर हैं और ना ही ये शिक्षित हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश में रहता हूँ, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते हैं, 24 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा ज्ञानबाजी कर दी है बीच में, 5-7 मिनट उसमें खराब हो गए, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है वो चीजें, ठीक है। अब इस ऑप्शंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, तो आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए जिसको जो भी लिखना है, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, क्योंकि मैं ऑप्शंस के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताता हूं कि कैसे एग्जामिनर ऑप्शंस रख सकता है और क्या क्या आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, क्या क्या एंगल से आप सोच सकते हैं, वो सब इस क्वेश्चन का करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये जो क्वेश्चन है
किसके इस तरीके से ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए बी सी डी करके, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आते हैं 6, 7, 8, none ऑफ दीज, ठीक है, नन और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपके सामने अगर एग्जामिनर इस तरीके से वैल्यू पुट करता है दोस्तों 6, 7, 8, नन ऑफ दीज, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्तों ये नन और नन ऑफ दीज दोनों एक ही तो ऑप्शन है, एक ही तो है, तो आपने 2 बार क्यों लिखा है नन और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नन और नन ऑफ दीज ये दोनों एक ऑप्शंस नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि ये एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है। इनमें क्या होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो भाई, सबसे पहले तो हम उत्तर की बात करते हैं कि मेल हु आर रूरल बट ना तो वो डॉक्टर है और ना ही इंजीनियर, नीदर डॉक्टर नॉर एजुकेटेड, ठीक है। तो ऐसे मेल आ रहे हैं 11, 10 और 9, कहीं भी कोई नंबर आ रहा है 11, 10 और 9 का नहीं आ रहा। अगर मान लो ये ई ऑप्शन में हटा लेता हूं और ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नन। फिर उस केस में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नन वाला होगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर ये 5 ऑप्शन डालता है या फिर इनमें से एक ऑप्शन गाइड कर लेता है और नन ऑफ दीज दोनों साथ में रहते हैं, तो उस केस में आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये नन नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर मान लो नन ही ऑप्शन है, इस तरीके से ऑप्शन सेट है, तो फिर नन है, क्योंकि हमारे को वैल्यू मिली है 11, 10 और 9, वो तो इसमें है नहीं, तो नन उत्तर हमारा सही है। लेकिन नन के साथ अगर नन ऑफ दीज एग्जामिनर दे रहा है तो फिर नन ऑफ दीज आएगा। इनका मैं डिफरेंस आपको क्लियर करता हूं कि क्या होता है, नन का मतलब क्या होता है और नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। नन का मतलब होता है दोस्तों कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। नन का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है कि इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब होता है दोस्तों कि दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं है, ठीक है। हम ज्ञात तो कर सकते हैं, ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है कि हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं, नन और नन ऑफ दिस। शायद उम्मीद करता हूं डिफरेंस समझ में आया होगा। नन का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब हम लोग हैं इसे चाहकर भी, अगर हम चाह रहे हैं ना इसको सोल्व करना, तो भी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। ये है नन का मतलब। लेकिन नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि दिए, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। बाकी हम ज्ञात तो कर सकते हैं, इसका आंसर तो निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा? आंसर आ रहा है हमारे पास। 10, 9 और 11 ये ऑप्शंस आ रहे हैं आंसर के, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए हैं एग्जामिनर ने इनमें से कोई नहीं है। भाई ये तो समझाना चाह रहे हैं कि उत्तर तो आ रहा है, लेकिन ये जो दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करता है नन ऑफ दीज, न कि नन। नन नहीं करेगा, नन का मतलब तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये एक इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, आप इसे लिखिए। मैं और आपको बताता हूं कि कैसे एग्जामिनर और आपके साथ में लैंग्वेज की प्रॉब्लम डाल सकता है, वो सब देख लेते हैं। लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मान लो एग्जामिनर आपको इस तरीके से वैल्यू करता है 19, 28, 30, ठीक है, और नन, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का एग्जामिनर ऑप्शन इस तरीके से सेट करके देता है तो आप किस पर टिक करोगे?
भाई आपने देखा कि 11, 10 और 9, फिर आपने देखा कि यार 11, 10, 9 तो कहीं है ही नहीं, तो नन पर मार देता हूं मैं। तो आप वहां पर दोस्तों ये सोचिए कि जो जब भी नंबर आते हैं ना, तो आप उनको एक बार जोड़ के देखिए कि क्या पता वो नंबर में ही ऐड करवा रहा हो। भाई क्या पता वो नंबर ही दे रखा हो, एग्जैक्ट नंबर दे रखा हो कि 12 लोग एजुकेटेड हैं, 9 लोग मेल हैं, 8 लोग मेल हैं, 10 लोग मेल हैं, ये नंबर ही एग्जैक्ट डाल दिए हो एग्जामिनर ने। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक एंगल है सोचने का कि जो ये नंबर सेट कर रखे हैं ये एग्जामिनर ने एग्जैक्ट नंबर सेट कर रखे हैं जो एक्चुअल में है। जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 लोग एजुकेटेड है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 लोग एजुकेटेड हैं जो मेल भी हैं। ठीक है, तो क्या पता एग्जामिनर ने नंबर की थिंकिंग लेकर ही ये क्वेश्चन डाल दिया हो, तो आप इसमें नन ऑप्शन या नन ऑफ दीज टिक ना करें। ठीक है, फिर आप इनको जोड़ करके देखेंगे इन नंबरों को कैसे, 11 प्लस 10 प्लस 9 आपके पास आएगा 30, तो 30 आपका सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अगर एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन देता है तो आप एक बार जरूर जोड़ करके जरूर देखें। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर का आपको क्या पता, एग्जामिनर ने क्या पता नंबर की थिंकिंग लेके ही ये क्वेश्चन बनाया हो। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। उसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन मेल हु आर एजुकेटेड एंड डॉक्टर। ठीक है, आपको अर्बन मेल चाहिए, अर्बन सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल इसको, तो अर्बन मेल क्या है, 5, 6 और 7। ध्यान से देखिए अर्बन मेल क्या है, अर्बन मेल है 5, 6 और 7। ठीक है मैं यहां ही कर देता हूं इसको, 5, 6 और 7। आगे एग्जामिनर आपको कह रहा है जो एजुकेटेड भी है और डॉक्टर भी है। अब आप ये देखिए कि एजुकेटेड है सिर्फ और सिर्फ 7, एजुकेटेड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 है, तो 6 और 5 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एजुकेटेड नहीं है दोस्तों, तो हम इनको नहीं ले सकते। एग्जामिनर की डिमांड क्या है, वो हमारे को फुलफिल करनी है। ठीक है भाई, तभी तो वो चेक कर पाएगा कि बच्चे को आता है कि नहीं आता। आप अपने दिमाग से करोगे तो उसको क्या पता क्या हो रहा है। ठीक है उसके बाद आता है जो डॉक्टर भी नहीं है। अब डॉक्टर तो देखिए 5, 6 और 7। अब जो 7 है क्या वो डॉक्टर है, डॉक्टर तो सिर्फ 2, 3, 4 और 5 है। भाई डॉक्टर तो 2, 3, 4 और 5 ही है, 7 तो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये 7 भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, इस वजह से मुझे 7 भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में यहां पर कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अर्बन मेल हु आर एजुकेटेड एंड डॉक्टर, हु आर एजुकेटेड एंड डॉक्टर। अब आप देखिए दोस्तों, अर्बन मेल है 5, 6 और 7 है, जो एजुकेटेड भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो भी आप एजुकेटेड को मिस करोगे, इधर डॉक्टर को मिस कर जाओगे। अगर आपने 5 सिलेक्ट कर जाते हो तो आप अर्बन और मेल को तो कर जाओगे लेकिन आप एजुकेटेड को मिस कर जाओगे। यहाँ 7 से आप डॉक्टर को मिस कर जाओगे, अर्बन और मेल को तो रिप्रेजेंट कर जाओगे आप 7 के माध्यम से, लेकिन आप डॉक्टर को मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो ही नहीं सकता, तो इस केस में आपका ऑप्शन आएगा नन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं है और हम इसको ज्ञात भी नहीं कर सकते। ठीक है, नन या फिर नन ऑफ दीज, वहां पर ये ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अगर नन नहीं रहेगा तो नन ऑफ दीज रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू दे देगा वो 5, 6, ठीक है 7 और नन ऑफ दीज नोट। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो उस केस में आपका जो सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए हमने तो बहुत एग्जाम दिए हैं, मैंने कभी भी नन और नन ऑफ दीज को कभी भी साथ आते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से निश्चिंत रहिए कि नन और नन ऑफ दीज कभी भी साथ नहीं आएगा। हाँ, या तो नन आ जाएगा या नन ऑफ दीज आ जाएगा। मैंने आपको डिफरेंस इसलिए क्लियर किया है ताकि आपको क्लियर रही चीजें कि नन का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम उसको ज्ञात भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं है लेकिन हम ज्ञात तो कर सकते हैं। अगर आप रखो तो सही वैल्यू, हम ज्ञात तो कर देंगे। भाई ज्ञात करने में हमें क्या जा रहा है, हमें तो कंसेप्ट आते हैं, ज्ञात करने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसी वैल्यू तो रखो जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज सबसे फिट ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और अभी ये और क्वेश्चंस मैं लूंगा इसके, आप निश्चिंत रहिए, खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, और एक वीडियो और बनाएंगे इसका।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और आप जितना इसको दोस्तों किसी भी माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप इसे प्रमोट कीजिए। ठीक है, और बस सिर्फ इतना ही, और अगला वीडियो देखते हैं। ठीक है।